तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में रहस्य और डर घूमने लगता है। बरमूदा ट्रायंगल। दशकों से ये नाम साजिश और डर की कहानियों से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि कुदरत के नियम काम ही नहीं करते। एक ऐसी जगह जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल या शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। हाँ, तो ये इलाका है फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच का। और इसकी जो डरावनी रेपुटेशन है ना, वो बनी है उन अनगिनत कहानियों से जहां जहाज और प्लेन बस गायब हो गए। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये जो पूरी कहानी है ना, वो सदियों पुरानी घटनाओं से मिलकर बनी है और हर कहानी पिछली वाली से ज्यादा अजीब है। इन कहानियों में से जो सबसे मशहूर है वो है मैरी सेलेस्ट की। ये बात है 1872 की। मतलब जहाज बिल्कुल ठीक ठाक था, समुद्र में तैर रहा था, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अंदर एक भी इंसान नहीं था। ये एक ऐसी पहेली है जो आज तक लोगों को हैरान करती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साल 1945 में एक ऐसी घटना जिसने बरमूडा ट्रायंगल के मिथक को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट 19 के गायब होने की। सोचिए, ना तो उन 5 प्लेन्स का और ना ही उनको बचाने गए रेस्क्यू प्लेन का। किसी का भी कोई मलबा तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं, जैसे वो सबके सब बस हवा में गायब हो गए हों। लेकिन क्या हो अगर कोई इस सब से बचकर वापस आ गया हो? एक ऐसा इंसान है जो दावा करता है कि उसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का सामना किया, और उसके कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। ये पायलट थे ब्रूस गर्नन। इनका दावा था कि इनकी 90 मिनट की फ्लाइट सिर्फ 45 मिनट में पूरी हो गई। और कमाल की बात यह है कि एक्स्ट्रा फ्यूल भी खर्च नहीं हुआ। और ये सब हुआ एक अजीब सी बादलों की सुरंग से गुजरने के बाद। तो फिर यह सवाल उठता है कि अगर इतनी डरावनी कहानियां हैं, तो आज ये दुनिया के सबसे बिजी ट्रैवल रूट्स में से एक कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है ना? क्या कहानी और हकीकत में कोई मेल ही नहीं है? तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मिथक बना कैसे और कैसे इसे लोगों तक पहुंचाया गया। मजे की बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल नाम कोई बहुत पुराना नहीं है। ये तो 20वीं सदी की देन है। एक मैगजीन आर्टिकल के बाद ये नाम इतना पॉपुलर हो गया। मतलब इसे सनसनीखेज मीडिया ने बनाया है। और ऑफिशियली भी विकिपीडिया पर अगर देखें तो बरमूडा ट्रायंगल को यही कहा गया है, एक अर्बन लेजेंड। मतलब एक आधुनिक कहानी जो सच लगती है, पर असल में या तो झूठी होती है या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लॉयड्स ऑफ लंदन, जो शिपिंग हादसों का रिकॉर्ड रखते हैं, उनके मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में हादसों की दर दुनिया के औसत से भी कम है। तो फिर इतना ड्रामा, इतनी फिल्में, ये सब कहां से आया? इसका जवाब शायद हॉलीवुड में है। बरमूडा ट्रायंगल पर तो अनगिनत फिल्में और किताबें बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान के पास भी एक ड्रैगन्स ट्रायंगल है, जहां ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, पर उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उस पर फिल्में नहीं बनी। तो ठीक है, मिथक को एक तरफ रखते हैं और अब विज्ञान की बात करते हैं। क्या इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? याद है वो कंपास वाली बात जो कोलंबस और फ्लाइट 19 के पायलटों ने महसूस की थी? वो कोई जादू नहीं था, वो एक जानी पहचानी जियोमैग्नेटिक घटना है। देखिए, धरती के 2 नॉर्थ पोल होते हैं, एक ज्योग्राफिक और एक मैग्नेटिक। कंपास हमेशा मैग्नेटिक पोल की तरफ इशारा करता है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी अनोखी जगह पर है जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं, जहां ये दोनों पोल एक सीध में आ जाते हैं। इससे कंपास असली उत्तर दिखाने लगता है, और अगर कोई पायलट अनुभवी ना हो तो वो आसानी से भटक सकता है। और भी कई वैज्ञानिक कारण हैं, जैसे कि इंसानी भूल। फ्लाइट 19 के ऑफिशियल रिपोर्ट में यही कहा गया कि क्रू घटक गया और उनका ईंधन खत्म हो गया। फिर एक और थियरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। समुद्र की सतह के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। अगर ये अचानक फट जाएं तो पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि कोई भी जहाज पलक झपकते ही डूब सकता है। और हाँ, इस इलाके का मौसम भी बहुत खतरनाक है। अचानक बड़े बड़े तूफान और लहरें उठती हैं। और हाल ही में सैटेलाइट से एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। एक ऐसा खतरनाक मौसम जिसे एयर बॉम्ब कहा जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस इलाके के ऊपर हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले बादल दिखे हैं। ये बादल एक एयर बॉम्ब की तरह काम कर सकते हैं, जो अचानक 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं पैदा करते हैं। इतनी तेज हवा किसी भी प्लेन को नीचे गिरा सकती है या जहाज को पलट सकती है, और पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ती।
तो आखिर में बरमोडा ट्रायंगल की कहानी शायद समुद्र से ज्यादा हमारे बारे में है। ये एक सवाल खड़ा करती है, जब कहानी हकीकत से ज्यादा रोमांचक हो तो हम किस पर यकीन करना पसंद करते हैं?